तो शुरू करते हैं हम लोग का लाइव क्लास। कॉम्पिटिटिव के लिए आप लाइव क्लास में, ये हम लोग का फ्री क्लास है, तो आप लोग पहले देख लीजिए। मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स सबको, मेरे प्यारे विद्यार्थियों को देख लीजिए। कैमरामैन फोकस करो छोड़ी को, जो फीस नहीं दी थी, जो फीस नहीं दी थी 26 तारीख को। पीछे के लाइट लेके नहीं जा रहा है, तो इसीलिए अगर मैं तुम बोल दे रहा हो तो कृपया ऑडियंस नाराज नहीं होएगा, ठीक। तो आज सीखेंगे हम लोग नंबर सिस्टम में इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। जैसे मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, 6 और 7 को अगर गुना किया जाए तो 6 सत्ते 42, तो इसका इकाई का अंक 2 होता है। तो इसी प्रकार कोई भी बड़ा संख्या हो एग्जाम में, लेकिन पूरा गुना करके नहीं देखना, आपको इकाई का अंक ही बताना है। तुमको ही बोल सकता हूं, इसका इकाई का अंक क्या होगा नवराज, बताओ तो। ये गलती हो गया, 8 होगा। तुम लोग ध्यान दो, लेकिन यहां पर जैसे यहां पर कितना है 8, और ये कितना है 8 छक 48 का 8, इकाई का अंक इसका 8 होगा। इसी प्रकार से 3-4 अंक का भी हो सकता है। जैसे मान लेता हूं इसके साथ में और भी संख्या है, ऐसा है। अब इकाई का अंक कैसे निकलेगा, 8 छक 48, कितना आया लास्ट में 8 आया, फिर 8 दूना 16, इसका इकाई अंक क्या होगा 6। ऐसा करके 3 संख्या भी हो सकता है। तो ऐसा लो तो देख के ही बता देना तुम लोग कि नहीं समझ बनाने के लिए। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में होता है, लेकिन इकाई का अंक देख के ही बताना होता है। लेकिन मैं तुम लोग को इसको सिखाने के लिए अभी फिलहाल क्लास नहीं करा रहा हूं, ये तो तुम लोग आराम सीख जाओगे। आज ना जो मैंने कहा जाता है नंबर सिस्टम का, ये बहुत कठिन मैथ, उसी को मैं सिखाऊंगा। नंबर सिस्टम में अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट पहले के भी, वो लोग अभी भी ठीक से सीखे नहीं है, इसीलिए इसके मैं लाइव वीडियो कर रहा हूँ, ताकि जो घर बैठे वो भी देख सकते हैं, और जो क्लास नहीं कर रहे वो भी घर में अगर देखे तो सीख जाएंगे। तो एकदम ध्यान से देखना, मैं पावर वाला तुम लोग को अभी सिखाऊंगा मैथ। जैसे 9 का स्क्वायर है, 9 स्क्वायर, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा रजनी, बताओ तो। सत्यम बताओ। 1 होगा, वेरी गुड। क्योंकि 9 का स्क्वायर कहने का अर्थ हुआ 9 गुना 9, 9 9 81, तो लास्ट का इकाई का अंक हुआ 1 यूनिट डिजिट। लेकिन यही अगर 9 का क्यूब रहे तो कोई बताओ तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, 9 नहीं होगा। ओ हाँ 9 होगा, मैं 9 नहीं होगा, सॉरी 9 होगा। कैसे, 9 गुना 9, 3 बार लिखिए। 9 9 81 का लास्ट संख्या 1 है, फिर 1 9 9, ठीक है। तो इतना छोटा नहीं रहेगा एग्जाम में। अब जैसे इसका पूछा है, इसका इकाई का अंक क्या होगा बताओ, 9 होगा। पूरा को नहीं देखना है, इसका जो अंतिम जो लास्ट संख्या है ना, उसी के स्क्वायर करोगे, मैंने 3 से 3 स्क्वायर गुना करोगे तो कितना होगा 9 होगा, ठीक है। तो अब ये अगर ऐसा ना हो के, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका 2 लिखने का मतलब क्या होता है, इसको 2 बार लिख के गुना करना है। संभव है इतना बड़ा गुना करना? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे रहोगे तो इतना टाइम तुम लोग के पास में होगा नहीं, और नियम ही है कि यूनिट घर को ही देख के गुना करना। तो ये 2 बार हुआ तो 3 तिया 9, ये समझ में आया। अब हम लोग ऐसा देखते हैं कि इसका पावर अगर मान लेते हैं पावर ही 30 है, 30 माने 7623 का पावर कितना है। अब इसको गुना करके कितना बार लिखोगे, 30 बार, माने 7623 को गुना करके 30 बार लिखना पड़ेगा। 30 बार लिखते लिखते टाइम ही खत्म हो जाएगा। तो सिस्टम तो ऐसा नहीं कि ऐसा करके तुम लोग फॉर्मूले में बनाओगे। अब इसका 3 का पावर हम लोग 30 में निकालेंगे, तो इसका यूनिट घर क्या होगा, उसको तुम लोग को मैं आज सिखाना चाहता हूं। एकदम ध्यान से देखना, इसके लिए कुछ मेथड है, उस मेथड को क्लियर करना। सबसे पहले मैं ये बता रहा हूं, 0 अगर है ना, 0 का पावर जितना भी हो उसका आंसर 0 ही आएगा, याद रखना।
जीरो का पावर चाहे स्क्वायर हो, क्यूब हो, जितना भी पावर हो, चाहे पावर यहां पर 203 ही क्यों ना हो, जिसका यूनिट घर में अगर जीरो है तो उसका पावर लास्ट में उसका कितना आएगा, जीरो। 1 अगर रहता है तो 1 का में भी 1 रहेगा, 1 का जितना भी पावर हो, ठीक है। 5 का भी जो 5 होता है, 5 का अगर यूनिट घर है, इसका पावर जितना भी हो तो भी 5 ही आता है। 6 का भी जितना भी पावर होगा तो इसका 6 ही आएगा। 6 से तुम लोग जितना भी गुना करना, 3 बार 4 बार, 6 ही आएगा। तो ये सबको तो एकदम देख के ही बता दोगे। 0 रहेगा तो 0, 1 का पावर जो भी रहेगा तो 1, और 5 का पावर रहेगा तो 5, और 6 का 6। इसके अलावे अब थोड़ा चेंज होगा, जैसे 2 है, 4 है, 8 है, ये सम संख्या है। देखो इसको छोड़ने के बाद में इसका संबंध ना 2 का संबंध 6 से होगा, माने 2 का पावर अगर क्लियर करके निकालेगा तो 6 होगा, 4 का भी 6 से होगा, और 8 का भी संबंध 6 से होगा। ज्यादा कठिन नहीं है, याद रखना। माने ये लोग का तो इसका तो सेम है। इसके अलावा ना खाली 2 नंबर आता है, एक तो 6 आएगा। ये 6 किसके किसके लिए आएगा, 2 का, 4 का और 8 का। लेकिन मैं इससे पहले 4 से बता रहा हूं, 4 में 6 कब आएगा, 4 का स्क्वायर करने पर। गौर करो कैसे बताओ तो, 4 गुना 4, 4 चौके 16। इसका मतलब इसका 2 का पावर करके ही 6 आएगा, ये समझना है। आगे बार सुनो, 4 में 6 पावर कब आएगा बताओ, जब इसका पावर 2 रहेगा, और बाकी बात ना इसका 4 पावर है, इसका 4 पावर। कैसे करके 4 पावर इसका बता रहा हूं, ध्यान देना। यही समझना है कितना पावर में इसका 6 आएगा। जैसे 2 का 6 आएगा, 4 पावर में कैसे, 2 का पावर 4 होगा तभी 6 आता है। कैसे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, पार हो गया ना क्या। अच्छा 2 दूना, फिर 2 दूना 4 चौके 16। तुम लोग ना एक बार याद रखना, या तो 2 होगा या तो 4 होगा। तो तुम लोग 2 बार में करके देखना, जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, 6 आया। तो 100% 2 का पावर कितना होना चाहिए, 4 होना। जब 2 नहीं आए तो 4 होगा। इसको 4 को स्क्वायर करके देखते हैं, 4 चौके 16 आ गया, 2 से आ गया। 8 का 8 करो तो नहीं आया, तो 8 का कितना पावर में आएगा बताओ, 4 पावर में। कैसे, जैसे 8 का पावर 4 रहेगा, तब हम इसको 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, 8 64, इसका भी 8 64, फिर 4 4 को गुना करो, 4 चौके 16। अभी समझा। तो क्या समझ में आना चाहिए, या तो 2 का पावर में आएगा, या 2 का नहीं आया तो कितना में आएगा। तो तुम लोग कैसे याद करोगे, एक बार नॉर्मल करके देखना। ऐसा 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4। अगर 6 नहीं आया तो उसका पावर कितना में आ जाएगा, 4। याद रहेगा। तो ये हुआ 2, 4 और 8 का कनेक्शन। अब कौन कौन सा नंबर बच गया बताओ तो। हम लोग यहाँ 4 ठो और ये 3 ठो, टोटल 10 ठो नंबर होता है। इसको अगर छोड़ देंगे तो हम लोग का कौन कौन सा नंबर आएगा। छोटा संख्या देखते हैं, 3 है, देखो 3, 7, 9। इसमें ऐसा कौन सा है, अच्छा इसका संबंध फिर 1 से है। याद रखना, 7 3 जब भी बदलेगा लास्ट में 1 आएगा, और 7 का जितना भी पावर निकालोगे लास्ट में 1 आएगा, और 9 जो भी बदलेगा 1 आएगा। तो ये दिमाग में रखना, 2 ही नंबर हम लोग का इंपोर्टेंट है यहाँ पर, 1 और 6। क्यों और 1 का 6 बोला बता दो। 2, 4, 8 का पावर में निकालेंगे तो लास्ट में 6 आएगा, बोला कि नहीं बोला। और 3 का भी क्या आएगा, लास्ट में 1। 7 का पावर भी क्लियर करेंगे तो लास्ट में 1, 9 का भी 1 आएगा। ये तीनों में ना 2 ठो में 4 4 बार करके आएगा पावर, और एक ही ठो में 2 बार आएगा। तो तुम लोग में से कोई बताओ, 1 2 स्क्वायर पावर में किसका आता है बताओ। 9 का आएगा। गौर करो, 9 का स्क्वायर में आता है, 9 का 2 पावर में आएगा। कैसे 9 का 2 पावर में आएगा बताओ, क्योंकि यहां पर 9 को हम लोग गुना करेंगे 9 9 81। ठीक है, समझा कि नहीं समझा। लेकिन अब ये दोनों 7 को 7 से गुना करो तो ये तो 1 नहीं आया, तो इसका कितना पावर में आएगा, 4 पावर में आएगा इसका। याद रहेगा। 3 को गुना करो, 3 तिया 9, 2 में आया तो कितना पावर में आएगा, 4 पावर में आएगा। क्लियर हुआ। अब बोलोगे सर ये पावर क्या है, अब भी हम लोग मैथ करेंगे। अभी ये सिस्टम को पता है हमें, अभी बड़ा से बड़ा मैथ भी तुम लोग बना सकोगे। अभी
यूनिट निकालने के लिए। तो तुम लोग क्या करो, इसको एक बार उतार लो, ठीक है। फिर इसका वीडियो नीचे भी मैं इसको लिख दे रहा हूं। कितना था ये, 2 4 6, इसका क्या होता है 6 6 6 इस, ओ सॉरी 8 तो इसमें स्क्वायर और ये 4, इसमें 4, इसको उतार लो। तो हम लोग सॉल्व करते हैं बड़ा क्वेश्चन। देखो 5621 इसका पावर है, माने पावर को इंडेक्स बोलते हैं, घातांक भी बोलते हैं हिंदी में। मैं तो इसको 1 का पावर 1 होगा, हाँ वेरी गुड। तो ये इसको देखकर ही बताओगे तुम लोग। तो इसको क्षितिज बताओ, इसका यूनिट घर क्या होगा, 1 होगा। मैं अभी क्या बोला थोड़ी देर पहले कि पावर जितना भी हो 1 अगर है तो उसका पावर क्या होगा, 1 ही होगा, चेंज नहीं होगा, याद रहेगा। अच्छा, तो इसका यूनिट घर क्या होगा, इकाई का अंक होगा 1, ठीक है। सुजल बताओ इसका यूनिट घर क्या होगा, 6 होगा। तो ये क्लियर हुआ। तो ये सबको मैं अभी नहीं बता रहा, इसको छोड़ दे रहा हूं। हाँ, आप बनाने लगा दूसरा मेथड। लास्ट का क्या है, 2 0 यूनिट घर 2 है, 0 नहीं है, वो तो पावर है। तो मैं इसका 2 का निकालूंगा, 2 का पावर लास्ट में निकालेंगे तो क्या में बदलता है बताओ, 6 में बदलता है। देखो तुम लोग को बताया 2 लास्ट में 100% 6 में बदलेगा तो कितना पावर में बदलता है। तो हम लोग इसका दोस्त तो 6 है, लेकिन कितना बार में बताओ, 4। अब ये 4 हम लोग का कनेक्शन ये पावर से होगा, माने यहां पर नहीं लिखा, अगर मैं यहां पर लिखूं इसका पावर कितना में आता है, 4 बार में आएगा। तो ये पावर से ये पावर को डिवाइड करना है। जैसे 30 को कितना से डिवाइड करेंगे, इसका पावर से 4। अच्छा 4 कहां से लाए समझे, तो 2 6 तभी बदलेगा जब इसका पावर 4 होगा। तो 4 7 28, कितना बच गया, तो 2 बच गया ना। इसका मतलब यहां पर हम लोग गुना करके 2 बार 2 को लिखेंगे, ये 2 को 2 बार लिख देंगे, 2 बार बच गया था। अब इसका इकाई का घर देखो क्या होगा बताओ, इसको गुना करो। अगर इसको गुना करते हैं तो 2 दूना 4, 4 छक 24, तो इसका इकाई का घर 4 आएगा। क्लियर। अगर मान लो यहां पर 29 है, क्या है 29 है, तो सिस्टम तो वही रहेगा। सबसे पहले यूनिट घर क्या है इसका, 2 को देखो, 2 का दोस्त कौन है, 6 है, कितना बार में, 4 बार में। तो 29 को माने 29 को 4 से डिवाइड करो, तो 4 7 28, कितना बचा, 1 बचा। मैंने 1 नहीं लिखना है, किसको लिखना है, 2 को 1 बार गुना करके लिखेंगे। इससे पहले 2 बार लिखे थे, तो 6 दूना कितना होगा, तो इसका यूनिट घर क्या होगा, 2 होगा। अगर ये मान लो 31 हो जाए, क्या हो जाए 31, तो मैं यहां पर कितना रखूंगा, 31 रखूंगा, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। तो मैं यहां पर 2 को कितना बार लिखूंगा, 3 बार लिखूंगा। समझ में आया। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 8 दूना बोल रहा हूं, 2 दूना 4 दूना 8 छक 48, तो इसका यूनिट घर क्या होगा, 8 होगा। क्लियर हुआ। और एक दूसरा को बनाते हैं, देखो यूनिट घर क्या है इसका, सबको समझ में आ रहा है, तो सुमित समझ में आ रहा है, 9 है। सुमित बताओ तो 9 का दोस्त कौन है, कहाँ 2 है, तो तुम लोग गलती कर देते हो। वो इसको बताया, पावर को बताया, 9 का वो किसको बताया बताओ तो, पावर को बताया। 2 नहीं, इसका दोस्त है 1 आएगा, वो भी कितना पावर में बताओ, 2 पावर में। अच्छा देखो ये 2 से भाग जाएगा बताओ तो, ये 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरा ना भाग चला जाएगा,
तो इसका यूनिट घर 1 ही होगा, क्योंकि पूरा पूरा भाग जाएगा, शेष नहीं बचेगा। ये बोल रहा हूं मैं, जैसे इसका पावर है 112, कितना से भाग करेंगे 2 से, तो 2 पछे 10, 1 2 2 छक 12, तो ये तो पूरा पूरा भाग गया, शेष बचा नहीं, तो यहां पर लिखने के लिए कुछ नहीं बचा, तो इसका 1 ही होगा यूनिट डिजिट, समझा। तो अगर मान लो यहां पर 13 होता, क्या होता 13, तो मैं यहां पर क्या लिखता 13 13, और मेरा यहां भी ये हो जाता 13, तो इसका शेष कितना बच जाता 1, तो मैं यहां पर गुना लिख के कितना लिखता बताओ, 2 थोड़ी लिखते, 9 लिखते, इसको लिखना पड़ता है, उसमें तो 2 था बल्कि 2 लिखा था, ये जो जिसका पावर है इसको एक बार लिखते, क्लियर। तो 9 1 के 9, इसका यूनिट घर क्या होगा 9 होगा, ठीक है। तो इसको तुम लोग उतार लो एक बार, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, शुरू से इसे है ना क्या, अभी अभी क्लियर हुआ, ऐसा हो रहा है ना, कम दाम का मोबाइल है ना इसलिए, क्या करोगे। अच्छा, और एक संख्या बता रहा हूं, देखो इसका, देखो यूनिट घर क्या है इसका 7 है, 7 का दोस्त क्या है 1 है, 7 का कितना पावर में 1 होता है 4, पहले 2 करके समझो, भूल गया होगा तो 7 7 49, अरे 1 तो नहीं हुआ, तो तुम क्या समझोगे इसका 4 पावर होगा, तो ये 28 को तुम 4 से बांटोगे, ऐसे तो तुमको देखने से समझ में आ गया, तो पूरा पूरा कट जाएगा ना, 4 7 28, तो कुछ भी शेष नहीं बचा, तो ये जो 1 है 1 ही रहेगा, समझा। लेकिन अगर मान लेते हैं इसमें 30 हो, कितना हो 30 हो, ये पावर अगर 30 होगा, तो मैं 30 को कितना से भाग करूंगा 4 से, तो 4 7 28, कितना बचा, तो मैं इसमें 2 बार 7 को लिखूंगा, तो 7 7 9 1 के 9, अच्छा बोलोगे 9 कहां से मिल गया, 9 49 का 9, अरे इसका यूनिट घर क्या होगा 9, क्लियर। और कभी कभी इसी मैथ का सरल करना रहता है, सरल करना माने जोड़ घटाव इस टाइप का, इसको, तो ये तीनों मैथ को अलग अलग सॉल्व करेंगे पहले हम लोग, तो इसका तो सॉल्व नहीं करना है, गौर करो, इसका लास्ट में क्या है 1 है, तो इसका अंतिम डिजिट 1 ही होगा, क्लियर। इसमें कितना है 6, अच्छा मैं इसको प्लस करके ना, अच्छा ठीक है इसी को माइनस करते कोई बात नहीं, 6 का क्या होगा 6 होगा, इसको लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इसमें 3 है, तो हम लोग 3 का सॉल्व कैसे करेंगे, 3 का दोस्त कौन है बताओ जल्दी से, 1 है, कितना पावर में 4, तो मैं इसका 15 को कितना से भाग करूंगा 4 तिया 12, कितना बचा, तो मैं यहां पर 3 को 3 बार लिखूंगा, 3 से 3 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27, 7, तो इसका यूनिट घर में क्या आया 7 आया। उसके बाद में क्या करना है हम लोग को 7 इसमें जोड़ना है, कितना होगा 8, और ये 6 घटाना है, तो कितना बचेगा 2, इसका यूनिट घर क्या होगा 2। लेकिन ना कभी याद रखना, कभी अगर ऐसा आ गया, जैसे मान लो इसको प्लस कर, ये दूसरा मैथ है मान लो, ये नहीं ऐसे बता रहा हूँ, इस जगह मान लो 6 आया, मान लो 4 आया, और यहाँ पर तुम्हारा -7 आया, तो इस जगह में ना थोड़ा सा चेंज होगा, चेंज इसलिए होगा, ये दूसरा मैथ, ऐसे मान लो यूनिट घर सॉल्व करके हम लोग का ये आया, आने के बाद में इसको प्लस करो पहले, 5 और 4 और 1 5 में कितना घटाना है, कितना बचेगा -2, तो ये गलत हो जाएगा, इसी बता रहा हूँ, ये -2 नहीं बचेगा, ये बचेगा तुम्हारा 8, कैसे जानते हो, इसका आगे तो कुछ ना कुछ संख्या है ना, उसको 1 लोगे, पैंचा घटाओ जानते हो, तुमको 5 से 7 घटाना है,
तो इसका पहले कुछ संख्या रहेगा तो यहाँ से 1 लेंगे तो 15 ना हो जाएगा। तो 15 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। कभी भी इसको उल्टा मत घटाना, इससे ही इसको घटाना। ये 5 है, 5 से घटा तो ठीक है, अब 5 से नहीं घटा तो इसको क्या करोगे 5 15 समझोगे यार 8 होगा। ठीक है, तो मैं कुछ में दे रहा हूं उसको तुम लोग अभी सॉल्व करो। ठीक है।